बहुत समय पहले की बात है। एक कुसुमगढ़ नाम का गांव था। वहाँ के राजा रानी बहुत दयालु थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुशहाल थी। उस समय रानी माँ पेट से थी। सारा राज्य रानी माँ के लिए प्रार्थना कर रहा था कि उन्हें एक सुंदर सुशील बच्चा हो। कुछ दिनों बाद ही रानी माँ ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। सारा राज्य बहुत खुश हुआ और पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। वह कन्या सारे राज्य की आंखों का तारा बन गई, इसलिए उस कन्या का नाम राजकुमारी नयनतारा रखा गया। राजकुमारी नयनतारा बहुत चंचल थी। उनकी नटखटता और शरारतें सबको इतना प्रभावित करती कि सबकी नज़र उन पर से हट ही नहीं पाती थी। समय बीतता गया और राजकुमारी नयनतारा अब बड़ी हो गई और उधर एक बुरा जादूगर राजकुमारी नयनतारा के बड़े होने का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे राजकुमारी नयनतारा पर एक अजीब क्रिया करनी थी। आगे आप जो देखेंगे कि उसने राजकुमारी नयनतारा के साथ क्या किया, आप दहल जाएंगे। इसलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आपने कहानी में सुना कि राजकुमारी नयनतारा अब बड़ी हो गई हैं और वह बहुत सुंदर भी दिखने लगी हैं। अब रानी माँ की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं रहती और राजा जी अपना ज़्यादातर समय रानी माँ के साथ बिताने लगे। एक दिन रानी माँ ने राजा जी से कहा, महाराज मेरी एक इच्छा है। तभी राजा जी ने कहा, बताइए। तभी रानी माँ बोली कि मैं अब बीमार रहने लगी हूँ। मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मेरी ये सांसें कब तक चलें। तभी राजा जी बोले, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए, आपको वैद्य जी ने दवाई दी है ना, अब जल्द ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप घबराइए मत, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर भी मैं अपने जीते जी नयनतारा का विवाह किसी अच्छे वर से होते हुए देखना चाहती हूँ। तभी राजा जी ने कहा, ठीक है। फिर क्या था, अगले ही दिन सभा बुलाई गई और सभा में पंडित जी को बुलाया गया और राजा जी ने पंडित जी से कहा कि जाइए और हमारी बेटी नयनतारा के लिए कोई अच्छा वर ढूंढ के लाइए। तब पंडित जी ने कहा, ठीक है यजमान। और उसके बाद पंडित जी राजकुमारी नयनतारा के लिए एक अच्छे वर की खोज में लग गए। पंडित जी कई राज्यों में घूमे और आखिरकार वह एक बहुत बड़े राज्य अंगल प्रदेश में आ पहुंचे। अंगल प्रदेश अपने शूरवीर सैनिकों के लिए, बुद्धिमान महाराज के लिए और ताकतवर राजकुमार के लिए प्रसिद्ध था। अंगल प्रदेश पहुंचकर पंडित जी राजा जी की सभा में गए और उन्होंने राजा जी से कहा, महाराज, मैं आपके बेटे विजय प्रताप के लिए राजकुमारी नयनतारा का विवाह प्रस्ताव लेके आया हूँ। वह कुसुमगढ़ के महाराज सूर्य नरेश की बेटी है। वह बहुत बुद्धिमान और सुंदर है। वह आपके बेटे विजय प्रताप के लिए उत्तम जोड़ी रहेगी। फिर महाराज बोलते हैं, मैं आपको महारानी और राजकुमार से बात कर बताता हूँ। उसके बाद महाराज राजकुमार से बात करते हैं और राजकुमार बोलते हैं, ठीक है पिताजी, आपको जैसा सही लगे। और फिर राजकुमारी नयनतारा और राजकुमार विजय प्रताप का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई जाती है कि अगले माह की पूर्णिमा को राजकुमार विजय प्रताप और राजकुमारी नयनतारा का विवाह होगा। सारा राज्य और प्रजा बहुत खुश होते हैं। अंगल प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य था। उसके चारों ओर घने जंगल और पहाड़ियां थी। उन्हीं पहाड़ियों में एक बुरा तांत्रिक रहा करता था। वह बुरी साधनाएं करता था जिससे उसे शक्ति मिलती थी। इसके लिए वह कुंवारी कन्याओं की बलि दिया करता था। एक बार महाराज के गुप्तचर ने महाराज को बताया कि महाराज, गांव में उस तांत्रिक ने आतंक मचाया हुआ है। वह कुंवारी बच्चियों की बलि दे रहा है, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल है। तब महाराज ने बोला, मैं उस तांत्रिक के साथ युद्ध करूंगा। उसके बाद महाराज उस तांत्रिक की गुफा में पहुंच जाते हैं। वह अंदर से बहुत खौफनाक थी और महाराज उस तांत्रिक से युद्ध करते हैं और उसको हरा देते हैं और उसको हमेशा के लिए उस गुफा में कैद कर देते हैं। अब अंगल प्रदेश फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगा था और अब वहाँ कोई डर का माहौल नहीं था। पर वह तांत्रिक अभी भी उसी गुफाओं के अंदर अनजानी क्रियाएं करता रहता था। वह बहुत समय से उस गुफा में कैद बुरी साधनाएं कर रहा था। उसे अब केवल एक आखिरी बलि की जरूरत थी और उसके हिसाब से वह सर्वशक्तिमान हो जाता। बस उसके लिए परेशानी यह थी कि वह गुफा के बाहर नहीं निकल सकता था।
एक दिन एक चरवाहा रामलाल जंगल के पास अपने पशुओं को चरा रहा था। उसमें से एक पशु जंगल के काफी अंदर चला गया। रामलाल भी उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में चला जाता है और जंगल काफी ज्यादा घना था और अब रात का समय होने वाला था और जंगल में अंधेरा छाता जा रहा था और जंगल में से अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें भी आ रही थी। रामलाल को डर भी लग रहा था, पर उसे अपने पशु को खोने का डर था, इसलिए वह जंगल के काफी अंदर तक चला जाता है और चलते चलते वह उसी गुफा के पास पहुंच जाता है जहां पर वह तांत्रिक कैद होता है और वह अपने पशु को आवाज मारता है, गोरी गोरी। तब वह तांत्रिक उस चरवाहे की आवाज को सुनता है और सोचता है क्यों ना इसके पशु की आवाज का ढोंग निकालकर मैं इसे गुफा में बुला लूं। उसके बाद मैं इसे अपने वश में कर लूंगा और इससे जो चाहे वो काम करा सकता हूं। उसके बाद वह तांत्रिक पशु की आवाज निकालने का ढोंग करता है और वह चरवाहा अपने पशु की आवाज को सुनता है और वह उस गुफा में जाने को सोचता है। उसके बाद जब वह गुफा की ओर अंदर जाता है तब उस गुफा में बहुत अंधेरा होता है। वह गुफा अंदर से बहुत खौफनाक होती है, पर रामलाल को सिर्फ अपने पशु की चिंता थी, इसलिए वह गुफा की ओर अंदर आगे जाता है और वह देखता है गाइस रामलाल उस गुफा में ऐसा क्या देखता है जिससे कि वह सहम जाता है। यह जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा और वीडियो के पार्ट 2 के लिए आप इस वीडियो को खूब लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए।